यह पत्थर अब 4.5 अरब साल पुराना हो चुका है। कोरियाई पर्मियन काल में यह एक सीधी खड़ी और अडिग पर्वत छोटी हुआ करता था। इसके बाद इसने एक लंबी नींद शुरू की और सीधा जुरासिक युग में पहुंच गया। 7.9 करोड़ साल बीत गए और यह सीधे क्रिटेशियस सफेद रूस युग में पहुंच गया। समय यूं ही बीता गया और यह बर्फीले युग आइस एज तक आ पहुंचा। अरबों साल बीत गए। समय की घिसाई में यह एक साधारण पत्थर बन गया। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। पता चला कि उसके सिर के ऊपर एक लकड़हारा उसकी छोटी पर पेड़ काट रहा था। पत्थर उस शोरगुल को सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुद को जड़ से उखाड़ लिया और जंगल की गहराइयों में चला गया, जहां उसे एक शांत जगह मिली। फिर वह वहां जाकर चैन की नींद सो गया। लेकिन तभी कुछ मूर्तिकारों ने उसे खोज निकाला। लोग उसे उठा ले गए। मूर्तिकारों की नाजुक तराश से वह एक पीसने वाला पत्थर बन गया, जो इंसानों के औजारों का हिस्सा बना। समय के साथ वह और छोटा होता गया। लोगों ने उसे फिर से उठा लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अंत में उसे एक गोल गोला बना दिया गया, जिसे युद्ध भूमि में गोली की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे ही अधिकारी ने आदेश दिया, वह तोप से उड़कर आकाश में जा पहुंचा। युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक बेकार पत्थर में बदल गया। फिर पता चला कि वह एक जीवाश्म फॉसिल भी है। एक उत्साहित व्यापारी उसे नीलामी में ले गया, मगर एक शरारती बच्चे ने गलती से उसे कूड़ेदान में गिरा दिया। कूड़ा उठाने वाला बूढ़ा कुछ नहीं जानता था और उसने उसे यूं ही बाहर फेंक दिया। तब एक आदमी ने उसे पाया। प्रेम प्रस्ताव में असफल होकर गुस्से में उस आदमी ने पत्थर को सड़क पर फेंक दिया, मगर पत्थर को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस नींद चाहिए थी। तभी एक भारी रोलर मशीन उसकी ओर आई और उसे कुचलकर एक छोटा सा कंकड़ बना दिया। अब वह आखिरकार चैन से सो सका। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे एक ट्रक में उठा लिया गया और एक फैक्ट्री में ले जाया गया, जहां मशीनों ने उसे तराश कर एक पारदर्शी पतली चिप में बदल दिया। अब उसका इस्तेमाल हवाई जहाजों के क्षेत्र में हुआ और उसे अंतरिक्ष में भेज दिया गया। मगर एक उपग्रह के नियंत्रण से बाहर हो जाने पर वह चांद पर जा गिरा। समय के थपेड़ों में वह फिर से एक विशाल पर्वत बन गया और इस बार वह सचमुच चैन की नींद सो पाया।